यार क्या सोचा था हमने इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस पर डोमिनेट करते हुए देखना। पर अब एक सवाल उठ रहा है, क्या इंडियन टीम पैनिक मोड में है? देखो, वाका के नेट से एक अजीब सी कहानी निकल कर आ रही है। कोहली का दो दो बार नेट्स में वापस जाना, मुकेश कुमार के डिलीवरीज को समझने की कोशिश करना और ना समझ पाने पर फ्रस्ट्रेशन निकालना। जायसवाल शॉर्ट बॉल पे कॉन्फिडेंट लग रहा है, पर गिल का पहला स्टिंट थोड़ा शेकी था। मतलब सीन्स कुछ ज्यादा ही इंटेंस लग रहा है, राइट? पर रुको, क्या ये सच में पैनिक का सिग्नल है या फिर ये वो लेवल की प्रिपरेशन है जो हमें एक लेजेंडरी सीरीज दे सकती है? चलो इस वीडियो में मिलकर समझते हैं क्या चल रहा है वाकया के प्रैक्टिस सेशंस में। अब देखो, ये जो पूरा सीन है ना, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन नहीं, ये एक बड़ा मिशन का हिस्सा है। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का टूर। वाकई जैसे पिच पे खेलना कोई मजाक नहीं है। फास्ट बॉलर्स के लिए ये एक हेवन है और बैट्समैन के लिए एक खौफनाक सपना। टीम इंडिया के ऊपर सिर्फ प्रेशर नहीं, एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ भी है। और क्यों ना हो भाई, फैंस चाहते हैं कि टीम वहां जाके धमाका करे। जो बेइज्जती हमें न्यूजीलैंड के हाथों अपने ही घर में झेलनी पड़ी है, उसके बाद थोड़ा बर्नौल तो लगाना बनता है ना भाई। लेकिन इस बार कुछ अलग ही स्टोरी लग रही है यार। वाका के नेट्स में जो इंटेंसिटी देखी गई वो सिंपल नहीं है। कोहली का दो दो बार नेट्स में घुसना, प्लेयर्स का बार बार शॉट सिलेक्शन पर काम करना और मैच सिमुलेशन तक करना, जो पहले तो 3 दिन का प्रैक्टिस मैच होने वाला था बिटवीन इंडिया ए एंड ऑस्ट्रेलिया ए। ये सारे साइंस हैं कि टीम या तो कुछ बड़ा प्लान कर रही है या फिर कहीं ना कहीं कुछ घबराहट है। पर एक सवाल उठा रहा है ये पूरा सेटअप, क्या ये पैनिक का सिग्नल है या फिर टीम की सोची समझी स्ट्रैटेजी? ये जानने के लिए हमें थोड़ा और गहरा जानना पड़ेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कोहली के प्रैक्टिस सेशंस में असली क्या दिखा, मतलब क्या उनका मकसद था। अब ये बात समझने वाली है कि टीम इंडिया का ये प्रैक्टिस सेशन सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये एक बैटल की तैयारी थी। कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने 2 स्टिंट्स के थ्रू सबको दिखाया कि कैसे एक चैंपियन अपने फ्लॉज से लड़ता है। पहले नेट्स में मुकेश कुमार के अगेंस्ट उनकी स्ट्रगल सबने देखी, एक के बाद एक डिलीवरीज मिस करना और एक बॉल तो स्लिप के पास गिर गया था। पर कोहली वही है जो छोटी सी हार को अपनी मोटिवेशन बनाता है। दूसरे स्टिंट में कोहली का गेम अलग लेवल पर लग रहा था। टाइट टेक्निक, फोकस ड्राइव्स और बेटर रिदम। उनका एक बैकफुट पंच तो पूरा कोहली वाइब्स दे रहा था। और कोहली के साथ बाकी प्लेयर्स भी अपनी कहानी लिख रहे थे। कहानी लिख रहे थे। जायसवाल का शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस देखने लायक था। पुल और कट्स इतने एफर्टलेसली खेल रहे थे कि जैसे ये सिर्फ एक और दिन का काम हो। गिल का भी जो पहला स्टिंट था वो थोड़ा स्क्रैची था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट जो था वो उसमें दिखा, उनका जो ड्राइव्स है, कट्स है, वो फ्लुएंसी उसमें दिख रहा था। बुमराह की बात करें तो उन्होंने बॉल या बैट को तो हाथ ही नहीं लगाया, पर ड्रेसिंग रूम और ग्राउंड पर लीडरशिप का एक अलग रोल निभा रहे थे। टीममेट्स को टिप देना और उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना। और ये तो अब तो बहुत ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि रोहित शर्मा तो भाई पहला टेस्ट मैच खेल नहीं रहे हैं, तो ऑफिशियली तो अब बुमराह ही हमारे कैप्टन होने वाले हैं ना यार। तो अब सवाल ये है, क्या ये प्रिपरेशन एक परफेक्ट प्लान का हिस्सा है, क्या टीम एक अंडर प्रेशर मोड में है? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रिपरेशन टीम को किस डायरेक्शन में ले जा रही है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जो कोहली के फ्रस्ट्रेशन वाले मोमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरा सिनेरियो ट्विस्ट कर देते हैं यार। नेट्स में अपनी गलतियों के बाद कोहली का ज़मीन पे गुस्से में मारना और फिर दोबारा वापस जाकर और मेहनत करना, क्या ये सिर्फ एक चैंपियन का हंगर है या एक इनर पैनिक का सिग्नल है? ये तो आप ही सोचो यार। पर ये सिर्फ कोहली तक नहीं रुकता, पूरी टीम का रिपीटेटिव नेट सेशंस और मैच सिमुलेशंस में लगातार प्रैक्टिस दिखाता है कि कुछ तो एक्स्ट्रा प्रेशर का फैक्टर है। वाका का पिच वैसे भी बैट्समैन का पेशेंस टेस्ट करता है और इंडियन प्लेयर्स का बैक टू बैक प्रैक्टिस राउंड्स इस बात को दिखाता है कि या तो कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं ये लोग, या फिर अंडर प्रेशर हैं और हर गलती को तुरंत सुधारना चाहते हैं। पर ये एक थिन लाइन है यार, जो प्रिपरेशन और डिस्प्रेशन के बीच बनती है। अब ये बात और क्यूरियस बनाती है कि क्या ये इंटेंसिटी उनकी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाएगी या उनकी एनर्जी को ख़त्म कर देगी। आगे चलते हैं और समझते हैं कि टीम का ये एटमॉस्फेयर काम है या केओटिक, क्योंकि यहाँ से असली पिक्चर सामने आएगी। अब देखो यार, अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि जितना इंटेंस ये प्रैक्टिस सेशंस लग रहे हैं, उतनी ही लाइट और फन वाइब्स भी चल रही हैं टीम के अंदर। एक तरफ कोहली नेट्स में अपना पूरा फोकस दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें पंत और जडेजा के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा गया है।
कोचिंग स्टाफ भी अपना एक अलग चिल मोड में दिख रहा है। जैसे कुछ वो लोग कैजुअल गेम खेलते हुए दिखे हैं, जैसे वो स्कूल में पिकनिक करने हुए आए हैं। तो एक ये सारे मोमेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि टीम के अंदर एक बैलेंस बना हुआ है। देखो यार, ये टेंशन और प्रेशर का टाइम है, मगर जो कैमरेडियर दिख रही है वो ये सिग्नल देती है कि टीम सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी अपने आप को स्टेडी रखी हुई है। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी लगती है, क्योंकि जब आपके शोल्डर्स पर इतनी एक्सपेक्टेशंस हो तो थोड़ा लाइट लेना ज़रूरी है। पर ये लाइट मोमेंट्स के बीच क्या ये काम इन्वायरमेंट मैच के दिन भी बनी रहेगी? यही तो असली ट्विस्ट है यार। चलो अब अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये पूरी प्रिपरेशन और टीम डायनामिक्स इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस को कैसे शेप करेगा। अब अगर कोहली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया उनका पुराने दुश्मन के साथ साथ एक लकी ग्राउंड भी रहा है। याद करो उनका 2014 का टेस्ट सीरीज, एक तरफ प्रेशर का पहाड़, दूसरी तरफ रन मेकिंग का सुनामी। ये वही कोहली हैं जो पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड और तुम कहो फियरी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के अगेंस्ट अपने आप को हमेशा प्रूव करते हुए आए हैं। तो उनकी ये इंटेंस प्रिपरेशन कोई नई बात नहीं है, ये उनकी पुरानी हैबिट का एक पार्ट है, प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना। और सिर्फ कोहली ही नहीं, पूरी टीम का ये रूटीन दिखाता है कि ये एक प्लान्ड अप्रोच है। हर बड़े टूर से पहले इंडिया ऐसे ही मेटिकुलसली प्रिपेयर करती है, चाहे वो 2018 का ऑस्ट्रेलिया टूर हो या फिर वापस से 2021 का तुम ले लो इंग्लैंड का, या 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया का टूर हो। ये जो मैच सिमुलेशन और लॉन्ग नेट सेशंस है ना, ये इंडियन टीम की स्ट्रैटेजी का एक ब्लूप्रिंट है जो हमेशा काम करता है। पर क्या इस बार ये प्रिपरेशन काफ़ी है उन अनप्रिडिक्टेबल ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए? ये तो भाई 22 नवंबर को ही पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड।